आज बात करेंगे निकाय चुनाव की। अगले 48 घंटों के भीतर किसी भी वक्त निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और 2 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को भी अनुमति दे दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव को हरी झंडी मिली तो दूसरी तरफ सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। अब इस फैसले को निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा दांव भाजपा का माना जा रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश में जमीन पर नए सियासी युद्ध की शुरुआत जो है वो तेज हो चुकी है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार निकाय चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी उसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते किसी भी दिन चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी हो सकती है। 7 मार्च को ओबीसी आयोग की टीम ने सरकार को 350 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी और 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने उस पर मोहर भी लगा दी थी। इस रिपोर्ट में कई खामियों का जिक्र किया गया था और ओबीसी आरक्षण को लेकर जमीन पर कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। मेयर से लेकर अध्यक्ष तक की सीटों का जो समीकरण है वो बदल सकता है। हालांकि सभी सियासी दल जो है वो अपनी पूरी तैयारी का दावा ठोक रहे हैं। सुनवाई के बाद उस रिपोर्ट को देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार किया है। अब ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव संपन्न होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से सरकार ने अपमानित किया था और सरकार चुनाव से भी भागना चाह रही थी, इसीलिए तो हाईकोर्ट में फंसवाया, फिर यहाँ पेशी पे नहीं आई। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेट तक सुनवाई करके और इस मामले को टेकअप करके और हम लोगों की जो मांग थी कि आरक्षण के बिना चुनाव। कोर्ट ने सिर्फ निकाय चुनाव को लेकर रास्ता साफ नहीं किया है, बल्कि 2 दिन के भीतर योगी सरकार को नोटिफिकेशन भी जारी करने की बात कह दी है। अब अप्रैल में निकाय चुनाव को लेकर रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वहीं अब किसानों को लेकर भी भाजपा ने नया दांव पैच जो है वो चलना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया था बाराबंकी पहुंचकर, जहां 1 अप्रैल से निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल जो है किसानों के माफ कर दिए जाएंगे और अब इस फैसले को निकाय चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसान आंदोलन और पंचायतें करते हुए नजर आ रहे थे। तब सरकार ने किसानों की एक नहीं सुनी और अब चुनाव आते ही मांगे जो है किसानों की वो पूरी कर रहे हैं। तो ये बीजेपी की चाल किसान मान रहे हैं। देखना होगा कि किसान जो है सरकार की बातों में कितना आते हैं और या फिर यूपी का जो किसान है वो एकजुट होकर सरकार को 24 में आईना दिखाने का काम करेगा। आपकी क्या राय है इस पर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।